नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। बात करते हैं डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर किसे कहते हैं कि जो क्या करती है, हमें यांत्रिक ऊर्जा से डीसी जो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। और विद्युत ऊर्जा कैसी होगी? डीसी। तो जो मोटर है हमारी, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे करती है। तो इसमें क्या होता है, अंगूठा मोशन को दिखाएगा, उंगली क्या दिखाएगी, फर्स्ट उंगली फ्लक्स दिखाएगी, और जो तर्जनी है वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। बात करते हैं अब डीसी मोटरों का वर्गीकरण। तो डीसी मोटरें 3 प्रकार की होती हैं: सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। तो सीरीज मोटर हमारी क्या होती है कि जिसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई रहती है। और शंट मोटर में कि एक वाइंडिंग क्या रहती है, आर्मेचर के सीरीज में, और एक वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ी हुई रहती है। कंपाउंड मोटर में क्या होती है कि जो वाइंडिंग होगी वो हमारी क्या होगी कि जो सीरीज वाइंडिंग होगी आर्मेचर के सीरीज में, और शंट वाइंडिंग होगी इसके पैरेलल में जुड़ी हुई होगी। तो अब बात करते हैं सीरीज वाइंडिंग। आपको सामने दिख रही है, आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है, तो ये सीरीज मोटर होती है हमारी। इसको क्या नहीं करना चाहिए, हमें शून्य लोड पर नहीं चलाना चाहिए, यानी बिना लोड के इसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसका टॉर्क बहुत उच्च रहता है। अब बात करते हैं शंट मोटर। आपको सामने दिख रही, तो इसमें सीधे क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग, यानी पतले तार के अधिक टर्न की संख्या के साथ हमने क्या कर दी है, आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग स्थापित कर दी है। और हमेशा ध्यान रहे कि जो हमारी डीसी मोटर है उन्हें डीसी सप्लाई से ही चलाना चाहिए, और वैसे भी एसी सप्लाई से ये मोटरें नहीं चलेंगी। और अगली मोटर है हमारी कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग का एक भाग आर्मेचर के सीरीज में और दूसरा भाग आर्मेचर के शंट में जुड़ा रहता है, तो कंपाउंड, यानी इसे यौगिक मोटर भी कह देते हैं। तो मिश्रित हैं दोनों में वाइंडिंग, मतलब इसके भी दो भाग होते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर हमारी जो होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी दोनों वाइंडिंग हैं एक दूसरे के मतलब सपोर्टिंग रहती हैं, कि एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं, तो उसे कम्युलेटिव। जिस कंपाउंड मोटर के सीरीज फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार कनेक्ट की जाए कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ने वाला हो, तो कम्युलेटिव कह देते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट प्रकार की और शॉर्ट शंट प्रकार की। लॉन्ग शंट में क्या होगा, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करके उनके पैरेलल में एक लंबी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी जाए, तो लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में क्या हो जाए, जिस मोटर में आर्मेचर के अक्रॉस एक छोटी सी वाइंडिंग क्या कर दी, आपको सामने चित्र दिख रहा है लॉन्ग शंट का भी और शॉर्ट शंट का भी। तो देखिए आप कि आर्मेचर के सीरीज में क्या कर दी, शॉर्ट कर दी, तो शॉर्ट शंट हो गई है। लॉन्ग शंट में देखो बिल्कुल एकदम लंबी है, ज्यादा दूरी पर इसको हमने क्या कर रखा है, स्थापित कर रखा है। तो ये हमारे क्या हो गए कि कंपाउंड मोटर के भाग हो गए। कम्युलेटिव कंपाउंड हो गई, उसके भी हमारे लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो गए। फिर है डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हमारा क्या हो जाता है कि इसमें हमारा क्या हो जाता है, जो फ्लक्स है वो जो हमारे आर्मेचर की जो में सीरीज फील्ड लगी है और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, दोनों का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसा रहता है, दोनों को मतलब विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कह देते हैं। तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट प्रकार की डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर हमारी। और आपको सामने चित्र दिख रहे हैं, दोनों लॉन्ग शंट का भी दिख रहा है और आपको शॉर्ट शंट का भी दिख रहा है। तो अब इसका कार्य सिद्धांत क्या है मोटर का, इसको समझ लेते हैं। जो हमारी मोटर है वो जनरेटर के विपरीत है, अर्थात जिसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक रखा जाए तो चालक एक यांत्रिक बल पर कार्य करता है जो चालक को घुमाने का प्रयास करता है। यानी हम क्या करेंगे, इसे डीसी विद्युत सप्लाई देंगे तो क्या करेगी, हमें ये यांत्रिक ऊर्जा देगी। यानी मोटर के आर्मेचर के घूमने की दिशा, मुख्य फ्लक्स और आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और लेकिन जनरेटर में हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगेगा।
तो इसमें बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ईबी बराबर 5ZNP अपॉन 60A। तो जेड हमारी चालकों की संख्या, फाई उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके सामने स्क्रीन पे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का भी चित्र आ गया है, देखिए। तो ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है। तो क्या होता है कि ये डीसी मोटर हमारी क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड, जो क्या कर रही है, इसकी दोनों वाइंडिंग आपको शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों दिख रही है। तो एक दूसरे के मतलब विपरीत दिशा में कार्य करती हैं, तो डिफरेंट कार्य का है दोनों का, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। सामने आपको दिख रहा है डीसी मोटर की किस्म है और उनकी विशेषताएं, यानी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, रेल के इंजन में, खदानों में, उत्तोलकों में, जो कन्वेयर्स होती हैं, क्रेन में, रोलिंग और मिल और धात्विक उद्योग में। शंट मोटर का प्रयोग लेथ मशीन में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, पंखे में, लकड़ी के कार्य की मशीनें में और रेस्पिरेटर पंप मशीन में, प्रिंटिंग प्रेस में। कम्युलेटिव कंपाउंड का दरवाजों के उत्तोलक, ब्लोअर, प्रेशर इत्यादि में हम करते हैं। अब डीसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल की विधियों को जान लेते हैं। तो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के जो तथ्य, उनके तथ्यों पर निर्भर करती है। तथ्य का मतलब जो फील्ड फ्लक्स है हमारा, क्या होता है, डीसी मोटर की गति फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जो फील्ड फ्लक्स होता है उसकी गति के हमारी डीसी मोटर की गति क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, विपरीत दिशा में है। तो आर्मेचर प्रतिरोध और आर्मेचर करंट आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RA, अथवा आर्मेचर वोल्टेज इसके क्या होगी, ये व्युत्क्रमानुपाती इसके भी अपॉन में होगी। तो अब आपको सामने हमारे डीसी मोटर के स्टार्टरों की बात कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट स्टार्टर हमारा आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये हम सिर्फ सीरीज मोटर पे ही इसका स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब 3 पॉइंट स्टार्टर आपके सामने दिख रहा है। तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर का हम क्या करते हैं, संट तथा कंपाउंड मोटर दोनों में प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग, 3 पॉइंट स्टार्टर का। अब उसके बाद हमारा अगला स्टार्टर है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर हमारा कहां पर प्रयोग किया जाता है, संट और कंपाउंड मोटर में। ज्यादातर हम क्या करते हैं, संट और कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है एनवीसी कॉइल है, इसमें ओएलसी कॉइल है और ये इधर हैंडल है। जैसे जैसे हम ऑफ स्थिति से हैंडल को ऊपर रेजिस्टेंस लगे हैं। अब स्टार्टर हम लगाते क्यों हैं, स्टार्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध हमारा बहुत कम होता है। तो डायरेक्ट हम सप्लाई देंगे तो हमारा क्या हो जाए, आई बराबर B/R। तो आप सीधे निकाल सकते हैं, बहुत कम होगा तो करंट ज्यादा होगी जिससे आर्मेचर जल सकता है। तो इसलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।